जय श्री शनिदेव महाराज। आप सभी पर शनिदेव जी कृपा बनी रहे, इसके लिए लेकर आई हूँ शनिदेव जी की व्रत कथा। सुनिए। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में उन्हें बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 वस्तुओं स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अकबर, अभ्रक और लोहों से सिंहासन बनवाया और उन्होंने क्रम से उन सिंहासनों को रख दिया और उन पर सभी ग्रहों से बैठने के लिए कहा। साथ ही राजा ने ये भी कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इसी कारण वे नाराज हो गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि शनि की दशा आती है तो 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े से बड़ा व्यक्ति भी विनाशकारी हो जाता है, उसका भी विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ। रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को जब पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर दूर जंगल में भाग गया और खुद कहीं गायब हो गया। अब राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया था। भूख प्यास से तड़प रहे थे। तभी एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ जाकर पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का विका बताया। सेठ विका को लेकर घर आ गया, किंतु शनिदेव की महादशा यहाँ भी अपना कुप्रभाव कर गई। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने विका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने विका के हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। जहां से एक टैली गुजर रहा था, विका को देखकर उसे उस पर दया आ गई और उस टैली ने विका को बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। विका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने विका की आवाज सुनी तो वो मंत्रमुग्ध हो गई और उससे विवाह करने की जिद कर बैठी। हार कर राजा ने अपनी बेटी का विवाह विका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने विका को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम तो देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि हे शनिदेव महाराज, उनके जैसा दुख आप कभी किसी को मत देना। तब श्री शनिदेव जी ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा, व्रत रखेगा, उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर भी वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो कोई और नहीं, वो तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया।
और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इतना दुख और कष्ट झेला, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। अतः जो भी मनुष्य श्री शनिदेव जी का व्रत कर उनकी कथा को श्रवण करेगा, सुनेगा, उस पर श्री शनिदेव जी की कृपा दृष्टि बरसेगी और वो हमें सुख वैभव का जीवन व्यतीत करेगा। जय शनिदेव महाराज। तो मित्रों, ये थी शनिदेव भगवान की कथा। यदि आप भी हमारी ऐसी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।